हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था और क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक साकर्मक क्रिया और एक आकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया के विषय में हमने यह पढ़ा था कि जो भी साकर्मक क्रियाएं होती हैं उनके साथ में कर्म आता है। जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं और जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वो आकर्मक क्रियाएं होती हैं। साकर्मक क्रियाएं जैसे राम आम खाता है, तो जो राम खाने का काम कर रहा है वो आम को खा रहा है, तो ये आम एक कर्म है। और जैसे राम सोता है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए ये आकर्मक क्रियाएं हैं। आकर्मक क्रियाएं को यहीं से हम खत्म करते हैं और साकर्मक क्रिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं। साकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांटते हैं और ध्यान रहे, कर्म को हमने दो भागों में बांटा था, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। मुख्य कर्म वो होता है जो निर्जीव होता है और गौण कर्म वो होता है जो सजीव होता है। जैसे मैं सीता को इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये मुख्य कर्म है, निर्जीव कर्म है। मैं किसे पढ़ाता हूँ? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं सीता को पढ़ाता हूँ, तो ये सजीव कर्म है, तो ये गौण कर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रिया, इसको दो भागों, इसकी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एक कर्मक, एक कर्मक, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक से समझ में आ रहा है कि जो क्रिया, जिस क्रिया के साथ में केवल एक कर्म है वो एक कर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया के साथ में दो कर्म है वो द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, जो हमने आपको बताया था मुख्य कर्म और गौण कर्म, जिसमें जिस वाक्य में मुख्य कर्म भी हो और गौण कर्म भी हो, मुख्य कर्म और गौण कर्म हो, वह आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पहले एक कर्मक क्रिया का हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं आम खाता हूं, तो इसमें केवल एक कर्म है और वह भी कौन सा कर्म है? ये निर्जीव कर्म है, इसमें कोई जीवन नहीं है, निर्जीव कर्म है। और जब निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हमने क्या बताया था कि ये मुख्य कर्म होता है। कर्म की पहचान भी हमने बताई थी आपको, क्या, किसे और किसको से हम इसकी पहचान करते हैं। क्या, किसे और किसको से हम इसकी पहचान करते हैं? अगर इन तीनों की तीनों क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक चिन्हों से, शब्दों से अगर हमें एक समरूप उत्तर मिलता है, इसका मतलब यह होता है कि वह कर्म है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक की शर्त को अगर पूरा नहीं करता है सेंटेंस, इट मीन्स वह कर्म नहीं है और फिर वह आकर्मक क्रिया के अंतर्गत स्थापित हो जाता है। मैंने आपको बताया था क्या से हमें पता चलता है, अगर वह एक कर्मक क्रिया होगी तो हमें क्या, किसे और किसको, तीनों का आंसर हमें एक ही कर्म मिलेगा। जैसे मैं क्या खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, एक फुलफिल होगी। मैं किसे खाता हूं? मैं आम को खाता हूं, दूसरी भी फुलफिल होगी। मैं किसको खाता हूं? तो मैं आम को खाता हूं, तीनों फुलफिल होगी। लेकिन जब द्विकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, तो जैसे मैं लिखता हूं, वह राम को हिंदी पढ़ाता है, वह राम को हिंदी पढ़ाता है। अब इसमें दो कर्म है, एक तो राम कर्म है और एक हिंदी कर्म है। दो कर्म है, इसका मतलब ये क्रिया कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया कौन सी है? ये द्विकर्मक क्रिया है। अब हम अगर इनसे प्रश्न करेंगे तो हमें क्या से मिलेगा? क्या? निर्जीव कर्म। और किससे और किसको से मिलता है? हमें सजीव कर्म। अगर ये शर्तें फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब वह साकर्मक क्रिया है, और अगर दोनों हैं तो फिर द्विकर्मक क्रिया है, केवल एक है तो फिर केवल एक कर्मक क्रिया है। जैसे वह क्या खाता है, वह क्या पढ़ाता है, तो वह क्या पढ़ाता है, हमें पता चला कि वह क्या पढ़ाता है, वह हिंदी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। हिंदी कैसा कर्म है? निर्जीव, नॉन लिविंग। अब अगर मैंने कहा वह किसे पढ़ाता है, तो हमें समझ में आया कि वह राम को पढ़ाता है। राम कैसा है? राम एक सजीव कर्म है, और सजीव कर्म कौन सा है? गौण कर्म है। निर्जीव कर्म कौन सा है? मुख्य कर्म है। तो दो शर्तें फुलफिल हो गई। तीसरी शर्त क्या है? किसको पढ़ाता है? ऑब्वियसली
राम को पढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पढ़ाता है यह क्रिया है, यह कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यह द्विकर्मक क्रिया है। सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ में केवल एक कर्म है, इट मीन्स वह एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य के साथ में, जिस क्रिया के साथ में दो कर्म हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म, इनको हम बोलते हैं, तो वह द्विकर्मक क्रिया है। ये जो क्रिया के जो भाग थे दो, सकर्मक के और आकर्मक के, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रियाओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक होती सामान्य क्रिया, एक होती संयुक्त क्रिया, एक होती नाम धातु क्रिया, एक होती पूर्वकालिक क्रिया और एक होती प्रेरणार्थक क्रिया। तो इन 5 के विषय में हम कल कंप्लीट सेशन करेंगे, लगभग आधे घंटे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।